ओमान में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। ओमान में रहने वाले व्यापारी समुदाय के लोगों को इस बार प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। कई समझौते हैं जिनको लेकर उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान वो पूरे हो सकते हैं। ओमान में रहने वाले कारोबारी कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को, उसको लेकर संवाददाता नीरज सिंह ने उनसे बात की है। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग ओमान में कई तरह के कारोबार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर व्यापारिक संबंधों को एक नई गहराई इस यात्रा से देखने को मिलेगी। हमारे साथ इंडियन कम्युनिटीज़ के कुछ लोग हैं जो सीधे व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। सर, इस विजिट को कैसे देख रहे हैं? दोनों देशों के व्यापार को लेकर अगर हम बात करें, बहुत अच्छे है, बिकॉज ओमान एंड इंडिया का तो व्यापार बरसों से चल रहा है and it's going very well. That's why Narendra Modi is coming to Oman and all. So let's see, he will do something, and where the treaty is going on, so let's see that he will sign and all everything and that's. भारतीय अगर समुदाय की बात करें तो ओमान के अंदर कितने भारतीय समुदाय के लोग हैं और किस किस तरह के कारोबार से जुड़े हुए हैं? ओमान इंडिया का जो ट्रेड चल रहा है दैट इज़ अ वेरी गुड वन। इवन दो पहले से भी बहुत बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से इंडिया से फूड स्टफ, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स बहुत लोग आते हैं। यहाँ से भी एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। यहाँ से ऑयल है, डेट्स है, दूसरे फिश है और सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम देम यहाँ पे ओमान में। अच्छा सर, अगर हम देखें कि दोनों ही देशों को मुक्त व्यापार को लेकर काफ़ी आगे बढ़े हैं। कैबिनेट ने भी भारत के अंदर अप्रूवल दिया है। यहाँ पर भी शेरा परिषद की बात करें, उन्होंने भी एक तरीके से अप्रूवल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि एक मुख्य मुद्दा होगा, एक बड़ा की पॉइंट हो सकता है दोनों देशों के बीच? जरूर हो सकता है साहब। ये कहानी आज की नहीं है, 3-4 साल से चल रही है। दी कोशिश दोनों गवर्नमेंट की हो रही है, प्लस माइनस ये बनाओ, ये सुधार, ये मत करो, वो नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। आज तकरीबन 3-4 साल के बाद आज पूरा हो रहा है मोदी जी के विजिट के दरमियान। तो इससे और तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए, सॉर्ट ऑफ वी कॉल इट इन नॉर्मल वर्ड FTA। आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर आर सर्टेन एंटी डंपिंग ड्यूटीज, लाइक सर्टेन थिंग्स आर ड्यूटीज आर नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट हियर। अगर वो जो रास्ता निकल जाए ना, तो भारत के लिए तो बहुत अच्छा होगा। पीपल आर हैप्पी। Now we have improved in our quality, we have improved in our technology, we have improved in our packaging of the goods. We have really come to the level where they cannot say Indian goods are not at par with the excellent. ये आपने देखा भारतीय समुदाय के लोग जहाँ पर सालों से कारोबार से जुड़े हुए हैं, और इनका भी मानना है कि 2018 में प्रधानमंत्री की यात्रा और इसके साथ 2025 में प्रधानमंत्री दोबारा से ओमान आ रहे हैं। दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी, एक नई गहराई मिलेगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, मस्कट, ओमान।